जब भी आपको कार्मिक लोगों से ट्रिगर मिलते हैं तो आप शिव शक्ति, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वैसे गॉड इज वन, चाहे वो शिव शक्ति हो या फिर राधा कृष्णा हो, सब एक ही है। वो यूनिवर्स, वो भगवान एक ही है। वो अनेकों रूप लेकर परमात्मा आते हैं। जैसे हमारी रूह भी तो एक ही है ना, हमारी आत्मा भी एक ही। हम बार बार ये कपड़े चेंज करते हैं, जोन चेंज करते हैं। ऐसे ही वो गॉड इज वन और हमारी आत्मा भी एक ही है। वो पता नहीं कितनी सदियों पुरानी है और बार बार जुनों में आते हैं हम लोग। ऐसे ही फिर आपको जब पता चलता है तो धीरे धीरे फिर भी आप 50-50 होते हो। इतनी जल्दी हम लोग समझने वाले नहीं ना। जब भी भगवान ने हमारे को बनाया था तो हम लोग जो ये 3D के लोग हैं, मृत्यु लोग में रहते हैं, ये भगवान पर ही हैवी हो गए थे। ये कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। तो आप फिर जब भी आपको यूनिवर्स को तरस आता है, कहते तरस प्या में रहमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया। वो सज्जन कौन है? एक्चुअली में हम सभी उनकी गोपियां हैं। कृष्ण भगवान जी जब आए थे तो उनकी कितनी गोपियां थी, आज लोग बातें करते हैं, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं। जब कृष्ण भगवान जी नाचते थे अपनी गोपियों के साथ, वो परम पिता परमात्मा अपनी आत्मा के साथ, आत्माओं के साथ नाचते थे। ऐसे ही ये सारा आत्मा का खेल है। और टैरो रीडिंग्स, क्रिस्टल हीलिंग, जो भी मैं सब कुछ आपको बताती हूँ, ये सारा एनर्जी का खेल है। हम लोग एक एनर्जी है। तो वैसे ही वो एनर्जी बहुत रोते हैं तो तब उनके ट्विन से यूनिवर्स उनको मिलाते हैं। उसको मैं बोलती हूँ बबल फेस, बबल फेस। तो जब बबल फेस आते हैं तो वो आत्माएं दोनों को मिलाया जाता है। तो वो आत्माएं इतना ज़्यादा, उनका हार्ट मिलकर ओपन हो जाता है कि पूछो कुछ ना। क्योंकि आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान जाती है कि ये इनसे तो मैं ऑलरेडी पहले भी मिला हुआ हूँ। जब भी वो आइस कांटेक्ट होता है तो आइस कांटेक्ट के जरिए इंटरनल जाते हैं तो आत्मा आत्मा से मिलते हैं। यहाँ पर बॉडी का, शरीर का कोई नहीं है। ट्विन वालों, जितने भी ट्विन वालों को सुन लो, ये बॉडी का खेल नहीं है, ये एनर्जी का खेल है। तो फिर क्या होता है, काफी एक दूसरे से, क्योंकि हार्ट जो ब्लॉक था आपका, लोगों को प्यार दे दे के खुद को नहीं मिल रहा था, तो हार्ट शिव शक्ति ओपन कर देते हैं। जब भी वो आपके लाइफ में आता है, आपका ट्विन, आपका हाफ पार्ट, आपकी आधी आत्मा इधर, आधी आत्मा उधर, और हम क्या है, एक लाइट है ना। गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। हम भी एक लाइट है, उनकी ही अंश है। तो जब दूसरी अंश से हम मिल जाते हैं, हम दूसरों पर को डिपेंड होते हैं। कोई भी हमने एडवाइस लेनी है, ट्विन वालों की नेचर बता रही, तो वो दूसरों पर को डिपेंड होते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तो तब धीरे धीरे उनकी ये को डिपेंडेंट जो आदत होती है, जो एडिक्शन होता है, वो खत्म होने लगता है। फिर अपने पार्टनर से, अपने हाफ सोल से वो सारा कुछ ओपन करके बता देते हैं। और जो हाफ सोल होते हैं, सेम वही उसका भी हाल होता है। बचपन से लेकर अपने सारे दुखड़े रोने रो लेते हैं। तो फिर बहुत ठंडक मिलती है ट्विंस को, क्योंकि हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया ना। हाफ पार्ट मिल गया तो हम कंप्लीट हो गए। जब भी वो कंप्लीट होते हैं, वो सोचते हैं मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई, मेरे को तो ऑल वर्ल्ड मिल गया, पूरा संसार मिल गया उस बंदे में, उस बॉडी में। एक्चुअली में होता तो कांटेक्ट जो होता है ना, वो आत्मा का होता है। फिर बॉडी और आत्मा दोनों ही भरपूर हो जाते हैं, फुलफिलमेंट हो जाते हैं। फिर यूनिवर्स बोलते हैं अगर ये इन दोनों को मिला रखा तो ये तो इतनी हायर पावर ने एनर्जी दे रखी होती है उन लोगों को कि ये एनर्जी कहीं वेस्ट ना चले जाए। तो फिर उनके 7 चक्रास धीरे धीरे मिलकर हील होते हैं। कुंडलिनी जागृत ऑलरेडी वैसे हुई होती है कईयों की। जब कुंडलिनी जागृत होती है, एक बात मेरी सुन लो, सबसे पहला सिम्टम है कि आपको इनर म्यूजिक सुनने लगेगा, चलते फिरते भी, सोते जागते भी।
वो घंटे शंख नगाड़े बिना बांसुरियां बिना बजाए, निस्दिन बाजे घंटे शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर वे सारे रे। वाओ, फिर वो इनर म्यूजिक हमारे अंदर ही चलने लग जाता है, हार्ट ओपन हो जाता है, तो हर पेड़ पौधे पशु पक्षी, हर एक छोटी से छोटी चीज, लिविंग नॉन लिविंग, सबसे ही हमारा प्यार हो जाता है। इतना प्यार होता है, हम प्यार बरसाने लग जाते हैं। और वो अमृत जो लोग खोजते हैं, वो अमृत जो नीलकंठ जी ने, जो मेरे भगवान शिव भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति ने समुद्र मंथन में दिया, वो हमारे अंदर ही एक्चुअली में, तो हम अपने अंदर ही पीते हैं। वो नाम मेरा नीलकंठ, मेरा शिव भोलेनाथ, शिव शक्ति, जिन्होंने खुद वो विष धारण कर लिया अपने कंठ में, इस जन के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग में भी फर्क ना समझो। अगर कोई चीज नॉन लिविंग है, उसमें भी भगवान है रियली, कण कण में वो नीलकंठ है, वो सृजनहार है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, ये 84 लाख जूनों को बनाया, वो सृजनहार कहीं नहीं, वो नीलकंठ, वो शिव शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम कोई ऐसा इंसान, उसका थैंक यू करो, अगर वो सेपरेशन देकर ये बोल के चला गया कि बस अब बाय, ब्लॉक कर दिया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा उस तक जाने के लिए, तो आपको क्या होगा? जैसे एक नशे वाले को तोड़ लगती है ना, कि मेरे को नशा मिल जाए नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये तो नशे वाले से ही पूछो उसका क्या हाल होता है, क्या हाल होता है उसका। ऐसे ही उस आत्मा की आपको, क्योंकि वो आपका हाफ पार्ट है, छोड़ के चला गया, फिर वो तोड़ आती है, उस बंदे से आप हेलो ही कर लेते हो तो आप हील हो जाते हो, वो हेलो भी नहीं बोलता, आप तरस जाते हो। ऐसे मेरे पास बहुत ट्विन है जो बहुत रोते हैं, सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं करते, रोते रोते मेरे को कॉल करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ, आपने अगर यूनियन परमानेंट चाहना है तो आप इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, एक अच्छे परफेक्ट मास्टर गुरु का ज्ञान लें। अगर ऑलरेडी है तो आप बहुत लकी हो, मेरे पास तो परफेक्ट मास्टर वो आशुतोष जी, जो कि खुद शिव शक्ति है। बचपन से ही मेरे को शिव भोलेनाथ से प्यार था, मैं उनसे बहुत लड़ती थी। जब भी मेरे को कोई दुख आ जाता था, मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती थी, मैं आशुतोष शिव भोलेनाथ को कंप्लेन करती थी। तो ऐसे ही शिव शक्ति के रूप में, एक मेटल के रूप में, एक फिजिकली बॉडी के रूप में मेरे को ज्ञान दिया और सब कुछ अंदर ही जना दिया। मैं तो बहुत लकी हूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, आई एम लकी, गॉड विद मी, रियली। तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। आप मेरे से पूछते हो गुरु का होना बहुत जरूरी है, वो आपको मेडिटेशन करना सिखाएंगे। वैसे मैं भी, अगर नहीं आप गुरु की शरण में जाना चाहते तो मेरे से आप बात कर लें, तो ऐसे ही फिर आपका सफर शुरू होता है, शुरू रहता है। आप इनर म्यूजिक अंदर से सुनते हो, अमृत अंदर से ही पीते हो। तो फिर सेपरेशन में क्या होता है, आपकी ये जो सोल है ना, इसका कोई पर्पस है दुनिया में आने का, क्यों उद्देश्य है। बचपन से ही आपको था कि मेरे अंदर कुछ है, कोई टैलेंट है जो मैंने बाहर निकालना है, तो तब यूनिवर्स उस टैलेंट को आपके बाहर निकालते हैं। आज हम आशाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल अध्यात्म में चलकर मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे बात कर लेती हूँ, कैसे वीडियो बनाती हूँ, कैसे रीडिंग्स देती हूँ कि सामने वाला हैरान रह जाता है कि मैम
आप तो खुद ही शिव शक्ति हो। मैं बोलती नहीं वो हायर पावर मेरे से कनेक्ट है, तो वही वीडियो बनाते हैं, तो कहते नहीं हम उनको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। तो ऐसे ही जब हम हायर पावर से कनेक्ट हो जाएंगे, सोल का पर्पस हमको पता चलेगा, फिर वो सोल पर्पस के लिए मैं आगे तीसरा पार्ट आपके लिए बनाऊंगी, नहीं तो वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए विराम। शब्बा खैर, रब रखाओ के बाय, टाटा, टेक केयर।